बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, अपने मन चित्त व वाणी को प्रसन्न करने के लिए अपने सन्मुख विराजमान श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज की पावन छवि को अपने हृदय रूपी मन मंदिर में बसाते हुए मिलकर प्रेम सहित बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, इस संसार में जितने भी देहधारी जीव हैं, सबके अंदर परमात्मा की ज्योति झिलमिला रही है, परमात्मा का स्वरूप नजर आता है। लेकिन जितनी भी अनेक योनियां हैं, इंसान जन्म को छोड़ करके वो सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रही हैं। इंसान जन्म जो है, इसे विवेक बुद्धि की जो दात मिली है वो इन सब योनियों से ऊपर उठकर मिली है। इसे ज्ञान है कि इस संसार में इंसान जन्म जो मिला है इस जीवात्मा को, इसका कोई ना कोई लक्ष्य जरूर है, इसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। कहते हैं कि जब इंसान अपने शुभ कर्मों की तरफ को बढ़ता है तो ये इंसान से भगवान के दर्जे पर पहुंच जाता है, और जब अवनीति की राह पर चलता है तो यही इंसान, यही जीवात्मा इस इंसानी रूपी चोले में ये राक्षस रूप धारण कर लेता है। अब विचारने की बात यह है कि रास्ता कौन सा अच्छा है और कौन सा गलत। इस बात को हम अपने मन से स्वीकार नहीं कर सकते, इसका निर्णय नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमने अनेक जन्म 83,99,999 योनियां मन और माया के दायरे में बिताई हैं। इसलिए अब इस एक जन्म में ये दोनों प्राणी, ये दोनों विकल्प इस जीवात्मा का साथ नहीं छोड़ सकते, ना ही इसे अपनी मनमर्जी करने देते। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतरों से ये इसके साथ मिले हुए हैं। लेखे में सोई घड़ी साईं आवे याद, बाकी दिन संसार के सब जा रहे हैं बर्बाद। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संतों ने फरमाया है कि इंसान जन्म का एक एक श्वास इतना बेशकीमती है कि जिसका त्रिलोकी में भी कोई मोल नहीं है। कहते हैं कि एक बार एक संत किसी नगरी में कुछ समय के लिए आप विराजमान हुए, और वहां रहते रहते उन्हें काफी समय हो गया। उन्होंने अपना एक कुटिया के रूप में एक स्थान भी बना लिया, जहां हर रोज थोड़ा बहुत सत्संग रोज हुआ करता था। सभी गांव वाले उनकी इस परमार्थिक कार्य से अति प्रसन्न थे। कुछ तो उनके अनुयायी भी बन गए और उनका सहयोग भी करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसी गांव में एक बाहर का कोई परिवार आ बसा। जैसे अब भी आप देखते हैं कि जगह जगह लोग अपने घरों, अपने गंतव्य स्थान को छोड़ करके और किराए पर जाकर रहते हैं, या तो रोजगार की मजबूरी या अपने अन्य परिवार की कोई मजबूरी, लेकिन वो अपना गांव छोड़ करके दूसरे अन्य गांव शहरों में किराए पर रहते हैं। ऐसा ही उस गांव में भी हुआ। एक परिवार अपना गांव छोड़ करके उस शहर में, उस गांव में आ बसा। उनके पास परिवार तो था नहीं, सिर्फ दो ही थे, वो पति पत्नी।
किसान घर से वो संबंधित थे, उन पे और कोई मजदूरी या और कोई कार्य तो आता नहीं था। उन्होंने किसी किसान के यहाँ उस पुरुष ने नौकरी कर ली। नौकरी करने के बाद रोजाना अपने सुबह वो खेती के कार्य के लिए जाता और अब शाम तक अपने खेती के कार्य करके मालिक के वो अपने घर लौट आता। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस गांव में उन महात्मा जी के द्वारा वर्ष में एक वार्षिक संत सम्मेलन हुआ करता था, जिसमें पहल के दिन ये सूचना दे दी जाती थी कि कल महात्मा जी के यहाँ सत्संग आयोजन है। सभी गांव वाले अपना कार्य ना करके महात्मा जी के आश्रम में सेवा करें, सहयोग करें, तन मन धन से जिसे जो भी पर्याप्त हो वो महात्मा जी के चरणों में अर्पण करें। जिसके बस की कुछ भी नहीं है वो अपने तन से आश्रम की सेवा करें। मनाती हुई रात को जब तक वो दंपति किसान परिवार अपने हारे थके शरीर के कारण वो सो चुके थे। आपने देखा होगा कि पुरुष तो कुछ जल्दी भी सो जाते हैं, लेकिन महिलाओं का काम नहीं निपटता। अब उस किसान ने तो वो मनादी या वो ऐलान नहीं सुना, लेकिन उसकी घरवाली ने जरूर सुना। अब वो तो सुबह सुबह रोज उसका काम था कि अपने हल बैल लेकर के वो खेत में चला जाता। बाद में उसकी घरवाली उसकी रोटी लेकर जाती थी, बैलों के लिए चारा लेकर जाती थी। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। जो अगड़ पड़ोस की महिलाएं थी वो भी उसे अपने साथ ले गई कि चलो आज महात्मा जी के वहाँ ही खाना और सब मतलब यह कार्य वही होगा, आज यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। उसने बहुत मिन्नत की कि बहन जी हमारे जो चौधरी साहब हैं वो खेत में जा रहे हैं, वह भूखे रहेंगे, उनके लिए मैं रोटी पहुँचाया हूँ। लेकिन वो नहीं मानी, वो जबरदस्ती उसे उस आश्रम में ले गई। जब काफी समय हो गया और सुबह की रोटी वहां नहीं पहुंची तो किसान कार्य करता करता बेहाल हो गया। 10-11 बज गए। देख रहा था गांव की तरफ को कि कोई मिले तो मैं अपने घर खबर पहुंचाऊं कि भाई आज क्या बात है कि वो खाना नहीं आया, बैलों के लिए चारा नहीं आया। लेकिन कोई नहीं मिला। वहां तो गांव के सभी लोग अब अपने घरों में ताला लगा करके महात्मा जी के आश्रम में सेवा में संलग्न थे। जब उस पे नहीं रहा गया भूख से और बैल भी थक गए, उसने सोचा कि चलो जो कार्य बचा है उसे शाम को कर लेंगे। तो वो बैल काम छोड़ करके बैलों को लेकर के और वापस घर आया। वहाँ क्या देखता है कि सभी घरों में ताले लगे हुए हैं, कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा है। इस कौतुक को देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात को ये नगर सुबह बस रहा था, सब चहल पहल थी, आज क्या कोई ऐसी अप्रिय घटना हो गई है कि यहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा। अब दरियापत करूं तो किससे करूं? इतना वो सोच विचार ही रहा था कि एक सज्जन आश्रम से आकर के अपने घर से कोई बर्तन या कोई सामान लेने के लिए अपने घर पे आया। उसने देखा कि चौधरी बंता सिंह आज भी अपना कार्य में लगे हुए हैं। ऐसा समय तो बड़े सौभाग्य से मिलता है कि जो संतों की सेवा और संतों के दर्शन का, लेकिन ये आज भी बेचारा अपने कार्य में लगा हुआ है। उसने उस कार्य को छोड़ करके जिसके लिए वो आया था, उसने उसको हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती वो खींच के आश्रम में ले गया। भूख से मारा किसान वो बहुत परेशान था, लेकिन क्या करता, कोई साधन भी कोई चारा भी नहीं था। वहाँ एक तरफ सत्संग कार्य चल रहा था, एक तरफ लंगर भंडारे का सामान कार्य हो रहा था। संत जी ने देखा जब वो सत्संग के
स्थल पर बैठा तो उसे भूख से बहुत परेशानी हो रही थी। वो चुपचाप अपने बैठा हुआ सत्संग के बोल श्रवण कर रहा था, लेकिन अपने जुबान से उसने कुछ भी नहीं कहा। संत बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने अपने स्थान से उठ करके और वो सज्जन के पास आए। कहने, प्रेमी, ये तो बड़ा सौभाग्य है कि आपको सत्पुरुषों की संगत मिली है, सत्संग का आयोजन मिला है, और तुम भी जैसे ये सब लोग राम राम सिया राम जय जय राम का शब्द उच्चारण कर रहे हैं, आप भी बोलिए, इसमें जीवात्मा की बहुत भलाई है। भूख से परेशान चौधरी बंता सिंह ने कहा कि राम राम का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। संत जी को समझते देर नहीं लगी कि जरूर इस व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ठीक है। वो अपने स्थान पर फिर जा विराजमान हुए। कुछ समय बाद लंगर चालू हो गया, भोजन का कार्य शुरू हो गया। सब लाइन में बैठ करके भोजन करने लगे, प्रसाद ग्रहण करने लगे। संत जी बड़े दयालु थे। उन्हें दिख रहा था उसके मस्तक से कि इसका पूरा जीवन समाप्त हो गया है, इसे आज तक सत्संग भजन का तो कोई समय या कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 8 दिन इसके जीवन के रह गए हैं और इसे आज तक मतलब प्रभु संगति नहीं प्राप्त हुई। लेकिन इसने 2 बार राम राम का शब्द जो जपा है, उसमें इसका जरूर कल्याण होगा। जब कोई भी सेवादार कोई भी वस्तु खाने की वहां से लेकर गुजरता तो तभी संत जी कहते, अरे भैया प्रेमी, वो लास्ट में जो भगत जी बैठे हैं उनको बड़ी श्रद्धा से प्रेम से खाना खिलाना, वो बहुत भूखे हैं। हर व्यक्ति वहां जाता, पूछता, भगत जी क्या चाहिए? उसने बेचारे ने पेट भर के भोजन खाया, उसकी पेट की तृषा बुझी, तब उसे कहीं आराम सा महसूस हुआ। जब आराम सा उसे महसूस होने लगा तो संत जी ने किसी प्रेमी से कहा, प्रेमी उस भक्त को कहना कि तुम्हें महात्मा जी याद कर रहे हैं, जब जाओ तो उनके पास होके जाना। अब जो गुरुमुख जीव होते हैं वो तो इसमें अपना बड़ा सौभाग्य समझते हैं कि हमें संतों की दया दृष्टि, मौज मुबारक हम जीवों पर बख्शीश हो, उनकी दया दृष्टि हम पर पड़े तो इस जीवन का कल्याण हो। लेकिन वो बेचारा, उसने तो अपने जीवन में कभी सत्पुरुषों की संगति ग्रहण नहीं की, उसे कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। उसके लिए तो एक अजीब सा वो समय उसको दिख रहा था। जैसे ही वो भोजन करके और अपने बर्तन उठा करके उसे समय पे रखने के लिए पहुंचा, उसने सोचा ऐसा ना हो कि मैंने सत्संग में भंडारे में कोई खर्च तो दिया नहीं है, हो सकता है कि महात्मा जी कुछ सेवा या कुछ द्रव्य मांगे, मेरे पास तो कुछ है नहीं। वो मौका गनीमत जान करके वो चुपचाप गेट की तरफ को भाग लिया। संत जी ने सोचा इसको तो गलतफहमी हो गई है, इसकी गलतफहमी का तो निवारण करना होगा, वरना इसका जीवन तो 84 लाख योनियों में इसके घसीट कर ले जाएगा। कहते हैं कि उन्होंने एक भक्त को कहा कि वो भगत जी जो जा रहे हैं उनको एक बार फिर कहना कि संत जी बुला रहे हैं, तुमको 2 बात सुन के जाना। उन्होंने जाकर के गेट के पास उस भक्त के कहा, अरे भैया महापुरुष तुम पर बहुत दयालु हैं और फिर भी तुम मतलब ऐसे मुंह छुपा करके जा रहे हो, यहाँ कोई किसी से आपसे कुछ मांगेगा नहीं, तो फिर आप इस तरह मुंह छुपाए क्यों जा रहे हैं? उसने सोचा भाई अब तो जाना ही पड़ेगा। खैर वो बड़े अब वापिस आया और सामने संत जी के खड़ा होकर के हाथ जोड़ कर कहने लगा कि महाराज जी मेरे पास कुछ देने को तो है नहीं, इसीलिए मैं आपसे मतलब बिना मुलाकात किए जा रहा था। संत जी कहने लगे, भैया हमें तेरा कुछ चाहिए नहीं, हम तो एक तेरे हित की बात तुझे बताना चाहते हैं जिससे कि तेरी आत्मा का कल्याण हो।
उस बेचारे को तो कल्याण का, बिना कल्याण के शब्द का भी कोई अनुसरण नहीं था कि इसका अर्थ क्या है। संत जी कहने लगे, भैया तेरे मस्तक से जो हमें दिख रहा है, झलक रहा है, तुम्हारा जीवन 8 दिन का शेष बचा है और 8 दिन के बाद तुम्हारी ये जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। फिर क्या करोगे? किसान बोला, महाराज जी ये तो कुदरत के हाथ में है, जो जिसका समय जैसा लिखा गया वो तो किसी से टलने वाला नहीं है। संत जी ने कहा, भैया हमें इस बात का बड़ा दुख है कि तुम्हारा इंसान रूपी जन्म जो है ये पशुओं की तरह बीत गया है और अगला जन्म तुम्हें जो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, इसमें बड़ी कठिनाई होगी जीवात्मा को। जो तुमने यहाँ बैठ के ये जो समय लगाया है उसका हम तुझको कुछ इलाज बताते हैं। कहते हैं, लेखे में सोई घड़ी साईं आवे याद, बाकी दिन लेखे में सोई घड़ी साईं आवे याद, बाकी दिन बर्बाद। कहते हैं जो मालिक के, जो संतों के शरण में जो समय लगता है वो भगवान के लेखे में लगता है, बाकी जो समय विषय विकारों में, संसार की कल्पनाओं में जो खर्च होता है वो सब बर्बाद होता है, वो किसी लेखे में नहीं लगता। उसने कही, तो महाराज अब मेरे पास क्या इलाज है इसका? कहने लगे, भाई तुम्हारे पास इलाज नहीं है, हमारे पास इलाज है। जब तुम्हें यमराज के फरिश्ते मृत्युलोक में ले जाएं, तेरी आत्मा को धर्मराज के यहाँ पेश करें, तब एक बात याद रखना, वो तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारे जीवन में नर्क ही नर्क भरा पड़ा है, तो तुम्हें अपने जीवन के इन चंद मिनटों के, चंद घड़ियों के समय को याद रखना है। और वो कहेंगे कि तुमने 2 बार राम राम का शब्द उच्चारण किया है, उसका तुम्हें 2 घड़ी का स्वर्ग प्राप्त होगा और फिर तुम्हारा नरक ही नरक है। कहते हैं कि धर्मराज ने उनको आज्ञा दी यमदूतों को कि इसे 2 घड़ी स्वर्ग में घुमा करके बाकी इसमें नरक में डाल देना। जब उसने ऐसे वचन सुने तो उसको और भी ज्ञान हो गया। उसने कहा, महाराज मेरी एक बात सुनो। हाँ भाई तुम भी बताओ। कि मेरे गुरु ने मुझे ये कहा कि जब तुम देवलोक में जाओ, यमराज के दरबार में जाओ, तो वहां तुम्हें जो 2 बार राम के नाम की जो स्वर्ग मिलेगा, तुम कह देना कि हमें ना तो स्वर्ग में जाना है और ना हमें नरक में जाना है, हमें तो इस राम के नाम की कीमत चाहिए। बस ये बात याद रखना, तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। चौधरी बंता सिंह कहने लगे कि महाराज ये तो बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन ये तो समय बताएगा कि इसका क्या फल होगा। संत जी कहने लगे, भैया अगर हमारी बात पर विश्वास करेगा तो तेरा भला ही भला होगा। ठीक इसी प्रकार वो अपने घर पे आए, शाम को उसकी घरवाली भी आई। सत्संग से फारिग होकर के उसने बड़ी डरती कांपती से उसे कहा कि चौधरी साहब आज तो आप भूखे रहे होगे और मैं तो ऐसे ऐसे महाराज जी के सत्संग में चली गई, मुझको जबरदस्ती ले गई खींच के और मैं सब भूल गई कि आपको रोटी पहुंचानी है। उसने कही घबराओ मत, हम भी वहीं सत्संग से आ रहे हैं। वो बड़ी खुश हुई, लेकिन हमें तो एक ही नाम मिला है वहां। वो क्या कि संत जी ने कहा हमें कि तुम्हारी 8 दिन की आयु शेष बची है, 8 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और आगे के लिए भी फार्मूला बताया है। उनकी घरवाली कहने लगी, ये तो संत लोग ऐसे ही, मतलब हम कभी सत्संग में नहीं जाते तो उसके लिए उन्होंने तुम्हें डरा दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने कार्य करो और निश्चिंत रहो। संतों की बात तीनों कालों में सत्य होती है। इतवार का सत्संग बीतने के बाद सोमवार मंगल में उसको बुखार चढ़ गया। चौधरी साहब को बुखार चढ़ने के बाद धीरे धीरे उन्हीं 7 दिनों में उसकी इतनी हालत खराब हो गई कि वो मरण शैया के कगार तक पहुंच गया।
जब शनिवार का दिन आया, एक दिन शेष बचा, तो उसने अपने घरवाली से कहा, भगवान संतों की बात तो अटल है और सत्य भी होगी, मेरे प्राण नहीं बचेंगे। अब जैसे भी तुझे अपना गुजारा किया जाए उसे कर लेना, मैं तो कल मेरा दिन मुश्किल निकलेगा। उसको भी फिक्र हुआ, क्या करें, अब संत तो सबके हित की बात बताते हैं, लेकिन जीवन ही इतना होगा तो उसमें क्या किया जाए। इतवार की सुबह हुई, यमराज के दूत आदम के और उर्वे चौधरी साहब की आत्मा को लेकर उसने देवलोक में पहुंच गए, धर्मराज के दरबार में पहुंच गए। वहां जब उसका लेखा जोखा हुआ तो वही काम हुआ जो संत जी ने उसे प्रत्यक्ष रूप में दर्शाया था। उसके फिर वो याद आई बात कि महाराज मैं तो ना स्वर्ग में जाता ना नरक में जाता, मुझे तो इस दोबे राम के नाम की कीमत दे दो तुम। इतनी बात सुनकर के धर्मराज जी चौंक उठे और बड़े विचलित से होकर उसको कहने लगे कि भैया हमें तो राम के नाम की कीमत का पता नहीं है, अब हम तुम्हें क्या दें। उनके वकील होते हैं धर्मराज के चित्रगुप्त, उसने उनसे मशवरा की, वो भी इसमें कामयाब नहीं हुए। आखिर को धर्मराज ने ही फैसला किया, यमराज से कहा कि जाओ इसे शिव भगवान के पास ले जाओ, जब उनका भक्त है ये तो वो ही इसका निवारण करेंगे। यमराज जी अपने सवारी पे सवार होकर के उसको हाथ बांध करके कैलाश पर्वत पर ले गए। उसमें क्या हुआ कि शिवजी महाराज देख रहे हैं अपनी अंतर्दृष्टि से कि यमराज के साथ एक प्राणी बंधक रूप में कैलाश की तरफ को आ रहा है। वहां जाकर के यमराज ने भगवान शिव को आदर पूर्वक प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। भगवान शिव विमर्श हो गए कि आज तक तो ऐसा कोई प्रश्न हमारे सामने नहीं आया, अब मैं इसका क्या जवाब दूं। कहने लगे, भगवान शिव ने अपने से पल्ला झाड़ कर कहा कि यमराज जी मैं तो इस मामले में ना समझ हूं, मेरी तो राय ये है कि हमारे बड़े जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं, उनके पास चलते हैं, वही इसका कुछ समाधान निकालें। दोनों भगवान शिव और यमराज दोनों उस प्राणी को लेकर के ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक में जब ब्रह्मा जी ने देखा कि आज ये ऐसा अजब नजारा है कि भगवान शिव और यमराज दोनों एक साथ हैं, उन्होंने एक कटाक्ष मार के कहा कि भैया आज ये फौज कहाँ जा रही है। भगवान शिव बोले, कहने लगे, भगवान आज हम आपकी सेवा में ही प्रस्तुत हुए हैं, हमारे सामने एक बड़ी विडंबना है, बड़ी समस्या है, उसका निवारण करवाने के लिए हम आपके पास आए हैं। ब्रह्मा जी कहले, बोलो क्या समस्या है। उन्होंने अपनी सारी समस्या भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष रखी। इस पर ब्रह्मा जी भी असमर्थ हो गए। कहने लगे, भाई मेरी समझ से भी बाहर है, अब क्या हो। तो चौधरी बंदा सिंह तो अपने मन में बड़े खुश हो रहे थे कि बिना ही भजन भक्ति किए भगवान शिव के दर्शन हो गए, ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, मेरी दो बेर की राम के नाम की कीमत तो मुझे प्राप्त हो गई। लेकिन वो अपने किसान वृत्ति से अपनी बात पर अडिग रहे। ब्रह्मा जी कहने लगे, भैया हमारे सबसे बड़े विष्णु जी हैं, इस बात का वही निवारण कर सकते हैं। तो कहते हैं कि तीनों विष्णुपुरी को क्षीर सागर में पहुंचे और अपनी समस्या रखी। भगवान विष्णु ने मजाक भरे स्वर में कहा, भैया ये बारात कहाँ जा रही है आज। तो कहते हैं कि मतलब ब्रह्मा शिव जी और वो सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, भगवान हम आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं, हमारी ये समस्या है, बारात कहीं नहीं जा रही है, हम तो आपके दर्शनों के लिए, अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए आपके विष्णुपुरी में आए हैं। भगवान विष्णु तो समझ गए कि जरूर मतलब है इस भक्त का मसला है। उन्होंने कहा, भैया अपनी समस्या बताओ।
यमराज कहने लगे जी ये आपका भक्त है और ये 2 बार राम के नाम की कीमत, अपने जीवन में 2 बार राम का नाम लिया है और उसकी कीमत मांग रहा। कहता है कि मेरे गुरु ने कहा है कि इसके राम के नाम की कीमत लेना, स्वर्ग नरक कोई भी स्वीकार मत करना। विष्णु जी मुस्कुराए, कहने लगे भैया मैं भी क्या बताऊं कि जो समय के पूर्ण महापुरुष संसार में विराजमान हैं वो अपने जीवों पर जब दयालु कृपालु होते हैं तो वो ऐसी बात उन्हें बता देते हैं कि जिनका जवाब देना हमारे लिए भी कठिन हो जाता है। 2 बेर की राम के नाम की क्या, हमारे पास तो 1 बेर के राम के नाम की कीमत भी नहीं है, लेकिन इसका हम समाधान आपका जरूर निकालेंगे। उसने भक्त की ओर इशारा करके कहा, भक्त तुम्हें देख रहे हो कि तुम्हें 2 बेर के राम के नाम की कीमत में तुम्हें तीनों महादेवों के दर्शन हो रहे हैं और इसके ब्याज के रूप में हम तुम्हें जो आज तक का जीवन था वो तुम्हारा पूर्ण हो चुका और अब इस 2 बेर के राम के नाम की कीमत में हम तुम्हें 15 वर्ष की आयु और दे रहे हैं। जितना भी चाहो भगवान का नाम कमा के अपना जीवन सफल कर लेना। भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में अपनी दृष्टि दौड़ाई और कहा कि अभी इसकी मिट्टी जो है वो विनाश नहीं हुई है, इसको बहुत जल्दी भेजो और नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। यमराज ने उसका मतलब बंधन खोल दिए और उन्होंने उसको मृत्यु लोक में फिर धकेल दिया। मिट्टी में हरकत होने लगी तो कहते हैं कि उसकी घरवाली को बड़ा आनंद महसूस हुआ कि मरे हुए फिर जिंदे हो गए, भाई मेरा आसरा बन गया है। सब खुशी हुए जो वहां इकट्ठे हो रहे थे, उसकी संस्कार की तैयारी में लगे हुए थे, सब खुशी हुए। बेचारी का भगवान ने बड़ा इज्जत रखी, बड़ा उपकार किया। तब उसे पूछने लगे कि भैया क्या हुआ, मतलब मर गए थे क्या, मतलब ऐसे बहाना करके लेट रहे थे। तब चौधरी बंता सिंह कहते हैं भैया जो मुझे मिला है, जो मैंने किया है वो तो मैं संत जी के पास ही जाकर के बताऊंगा। उनके शरीर में कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी नहीं रही और अर्थी से उठ के भाग लिए। पीछे पीछे गांव के लोग जो उसके संस्कार के लिए एकत्र हुए थे वो भी सब उनके पीछे पीछे चल दिए। जब वो संत जी के कुटिया में पहुंचा, आश्रम में पहुंचा तो क्या देखते हैं संत जी के बंता सिंह जो है अपने स्वस्थ रूप में और हमारी तरफ बढ़े आ रहे हैं। उन्होंने भी मजाक के तौर पर कहा, बंता सिंह आज तो तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला था, आज तुम यहाँ कैसे दिखाई दे रहे हो। बस संत जी के चरणों में सिर रख करके बहुत रोया, बहुत पछताया। कहने लगा महाराज जी आपकी महिमा बड़ी अपार है, संतों की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जिस पर संत दयालु होते हैं उसका जीवन सुधार देते हैं, उसके आत्मा का कल्याण कर देते हैं। आपकी दया से, आपके इस वचन से मैंने ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों के दर्शन किए हैं और मुझे 15 वर्ष का और कार्यकाल और जीवन मिला है। अब मैं आपके चरणों की सेवा भक्ति करके अपना जीवन सफल करूंगा और आपसे विनती करूंगा कि आपकी दया दृष्टि हम जीवों पर इसी प्रकार बनी रहे, जिससे कि हमारा ये लोक भी और परलोक भी सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।